हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में मैंने फिर एक प्यारा सा प्रॉब्लम लेके आया हूँ लोग का। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ वीडियो पॉज कीजिए, एक बार खुद से प्रयास कीजिए करने का। बहुत अच्छा लेवल आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, पहली बात तो ये, और प्रैक्टिस अच्छा सा हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ 4 के पावर में log x टू द बेस 10 प्लस 1, x टू द बेस 10 प्लस 1 ऊपर में ही जोड़ा हुआ है पावर 1, माइनस 6 के पावर में log x टू द बेस 10 माइनस 2 इंटू 3 के पावर में log x का स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस 2 बराबर 0। तो फाइंड x, मतलब वेरिएबल का मान निकालना। x वेरिएबल है ना, उसका मान निकालना हमें। चलिए देखते हैं क्या आता है आंसर। ये लिखा हुआ 4 के पावर में log x टू द बेस इंटू 1। अगर कहीं पर लिखा हो a पावर m प्लस n, क्या उसको लिख सकते हैं a के पावर में m इंटू a के पावर में n, तभी तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगा। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, पढ़े होंगे आप, ये बताए हुए हैं। एक यदि बेस से में तो पावर ऐड हो जाता है, एक पावर है m प्लस n। जब लेफ्ट राइट के बराबर तो राइट भी तो लेफ्ट के बराबर है। अगर पावर में सम हो तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। ये वाला सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। पावर सम में है, इसके ये बेस में बैठा हुआ, इस पावर में सम में है। अलग अलग कीजिए, तो अलग अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 के पावर में log x टू द बेस 10 इंटू 4। ये लिखा हुआ 6 के पावर में log x टू द बेस 10। तो 6 पावर log x टू द बेस 10 लिखा हुआ है। क्या 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 के पावर में log x टू द बेस 10? ये बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 इंटू 3 6 ये लिखा हुआ है ना, अभी ब्रेक कर दिया मैंने इसे। इसको 2 इंटू 3 लिख लीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं बता रहा हूँ। 2 इंटू 3 के पावर में log x टू द बेस 10 माइनस, जो क्वेश्चन वाला दिया है सॉल्व करने के लिए, कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही चाहे जैसे करना हो। माइनस 2 इंटू, ये आर्गुमेंट के पावर में है तो ये log का आर्गुमेंट x है ना, उसके पावर में है तो वो log से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लिखा हुआ 2 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में 2 इंटू log x टू द बेस 10। यहाँ क्या क्या मैंने आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला लगाया। आर्गुमेंट अगर कोई चीज़ आर्गुमेंट के पावर में रहता वो log से मल्टीप्लाई हो जाता। log n टू द पावर के, n क्या होता है, सामने सामने बैठा होता है उसका आर्गुमेंट बोलता है। आर्गुमेंट पावर में जो होता है, जो ऊपर वाला क्या है, ये पावर, ये क्या होता है log से मल्टीप्लाई हो जाता है। के log n लिख सकते हैं। तो जहाँ के बैठा हुआ वहाँ कौन है 2, और n की जगह x, मैंने आर्गुमेंट के पावर में है तो log से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू log x टू द बेस 10 इंटू, फिर यहाँ पे ब्रेक कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या किया मैंने, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, जैसे इसको ब्रेक किए, सम में था तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये लिखा हुआ है 9 इंटू 2, कॉन्स्टेंट को एक साथ कर लेता हूँ। 9 इंटू 2 18, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ये 18 लिखा हुआ बराबर 0 तो था ही। अब ऐसा करते हैं, ये जो लिखा हुआ 1 के पावर में, इसको कुछ देर के लिए a बोलते हैं। 1 के पावर में m इंटू n, क्या इसको लिख सकते हैं 1 के पावर में m के पावर में n? ये बिल्कुल लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी तो जानते होंगे। अगर दो चीज प्रोजेक्ट में तो एक को अंदर ले सकते हैं बेस के पावर में, तो 3 का स्क्वायर, ये जो 2 है इसको अंदर ले लें और x टू द बेस 10 को बाहर ही रहने देते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि x टू द बेस 10 का सारे का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 बना लेते हैं। अब तो आ गया होगा समझ में, log x टू द बेस 10, 4 पहले था, 4 को बाहर लिख लेते हैं कॉन्स्टेंट को। ये लिखा हो 2 इंटू 3 के पावर में log x टू द बेस 10। अगर कहीं पर लिखा हो a इंटू बी के पावर में m, अलग अलग कर सकते हैं। a के पावर में m इंटू बी के पावर में लिख सकते हैं ना, उसी तरह इसको अलग अलग कर दीजिए। इसको a बोले को इधर, इसको b, ये पावर m के तरह, तो a इंटू बी के पावर, एक पावर m इंटू बी के पावर m लिख सकते हैं। 2 पावर log x टू द बेस 10 इंटू 3 पावर log x टू द बेस 10 लिख सकते हैं। 2 पावर log x टू द बेस 10 इंटू 3 के पावर में log x टू द बेस 10। ये क्या बोला मैंने, इस 2 को अंदर कर लीजिए। क्या, क्योंकि log x टू द बेस 10 को कोफिशिएंट 1 बना लेना है।
ये वाला प्रॉपर्टी अभी जस्ट बताया मैंने। अगर एक पावर m पावर n हो तो एक के पावर में m के पावर में n लिख सकते हैं, तब कोफिशिएंट 1 बन जाएगा, क्योंकि सारे कोफिशिएंट लोग का 1 ही है। यहाँ पे 2 था इसलिए अंदर कर लिए इसको। ये वाला प्रॉपर्टी यूज भी हो जाएगा आराम से। तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 9 इंटू 18 तो पहले था ही, 18 इंटू 9 लॉग, ये अंदर कर लिए। तो 3 का स्क्वायर इस पर लिखा हुआ लॉग x टू द बेस 10 बराबर 0। ठीक है, सही है। अब क्या करते हैं, तो log x टू द बेस 10 log x टू द बेस 10 थोड़ा देखने में दिक्कत होता है, एक से ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है। मैंने बताया था अगर मैथ में एक से ज़्यादा बार कोई चीज़ रिपीट कर रहा है उसको कुछ देर के लिए कुछ मान लेते हैं, ताकि छोटा सिंबल हो जाए और देखने में हमें आसानी लगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा है ना, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फंस जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक ना, कोई चीज़ रिपीट कर रहा है एक से ज़्यादा बार, उसको कुछ आप मान लीजिए। log x टू द बेस 10 को कुछ देर के लिए आप t बोल दीजिए, क्या दिक्कत है। log x टू द बेस 10 को t बोल देते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ log x टू द बेस 10 को क्या बोला मैंने, t बोला। ये लिखा हुआ 4 पावर t, 4 इंटू 4 के पावर में t, क्या log x टू द बेस 10 को t बोला मैंने। ये लिखा हुआ 2 के पावर में t इंटू 3 के पावर में t, क्या ये लिखा हुआ है -18 इंटू 9 के पावर में t, उसको राइट हैंड साइड भेज देते हैं। माइनस के साथ है तो राइट हैंड साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बराबर 18 इंटू 9 के पावर में t। अब ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 9 के पावर t से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तब राइट हैंड साइड एक सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा। इस 9 t को हमें हटाना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। जब आप हटाएंगे दोनों साइड हमें डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों साइड डिवाइड कीजिएगा राइट हैंड साइड कट जाएगा। इधर क्या आता है, इधर आ जाएगा 9 पावर t से क्या कर रहे हैं, दोनों साइड डिवाइड कर दे रहे हैं। इधर हो जाएगा 4 इंटू 4 के पावर t अपॉन 9 के पावर t हो जाएगा ना। इसको लिख सकते हैं 4/9 के पावर में t डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस ये लिखा हुआ 2 के पावर में t इंटू 3 के पावर में t, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर में t लिख सकते हैं ना। और 9 के पावर में t से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें भी डिवाइड होगा, 9 के पावर t से डिवाइड करें तो टोटल आ जाएगा 2 इंटू 3 के पावर बटा 9 के पावर में t आ गया। 9 के पावर t से डिवाइड, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, दोनों साइड दोनों में डिवाइड चलेगा। इधर कट गया 9 पावर t, ये लिखा हुआ था ऊपर में 2 इंटू 3 के पावर में t, और अपॉन में ये देखिए 2 इंटू 3 के पावर में t अपॉन 9 के पावर t, क्या कि पावर सेम था तो ये 2 इंटू 3/9 के पावर में t ले लिए। अलग अलग कीजिए तो वही लिखा हुआ है ना, 2 इंटू 3 के पावर में t अपॉन 9 के पावर में t, इसको एक साथ कर लिए, पावर सेम था इसलिए। अब 3 से 3 कट गया, ये लिखा हुआ है 2/3 के पावर में t, इसको डिवाइड किया क्या लिखा हुआ है ये मैंने यहाँ पे बता दिया। जब 9 पावर t से आप डिवाइड कीजिएगा तो 2/3 के पावर में t लिखा हुआ है, 2/3 के पावर में t बराबर 18 तो एक बचा हुआ ही था, यहाँ मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये 18 तो बचा हुआ ही था, इधर 9 पावर t से डिवाइड किए कट गया ना, बराबर 18। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, ये लिखा हुआ 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर के पावर में t तो था ही 2/3 का स्क्वायर, 2 to the 4 3 3 जा 9, 4/9 ही लिखा हुआ है अभी भी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इसको मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि यहाँ पे बेस सेम था, इसलिए यहाँ पर बेस सेम बना लिया, बेस आराम से सेम भी बन गया। a के पावर में m के पावर में n, a पावर mn, तो इसको लिखते हैं 2 के पावर में 3 पावर 2t। ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में लिखा हुआ है 2/3 के पावर में 2t, नजर आ रहा होगा। डायरेक्ट लिख दो, इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4 इंटू 2/3 के पावर में 2t, क्या ऐसा करते हैं, ये 2t जो लिखा हुआ ना t को अंदर कर लेते हैं। चलिए एक बार मैं बता रहा हूँ 2/3 के पावर में t/18। अब ये एक्सप्रेशन 2/3 के पावर में 2t आ रहा है, ये 2/3 के पावर में t आ रहा है, ये t को अंदर ले सकते हैं
और अपन स्क्वायर रहने देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फिर एक थोड़ा सा अल्टर टाइप का एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको कुछ मान लेते हैं, फिर से उसको कुछ कोई नया वेरिएबल मान लेते हैं। इस टी को मैं अंदर कर रहा हूँ, लिख सकता हूँ ना, एक के पावर में m इंटू एन हो, कोई एक पावर को अंदर कर सकते हैं, एक पावर में n कर लीजिए या m कर लीजिए, एक ही बात है। मैं टी को अंदर कर रहा हूँ। ये सब प्रॉपर्टी तो जानते होंगे, 7/8 का है। ये देखो 2/3, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि फिर एक से ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, देखने में दिक्कत हो रहा है ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में, उसको फिर एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। वहाँ पे टी बोल देते हैं, यहाँ पर कुछ बोल देते हैं, y बोल देते हैं। ये लिखो 2/3 पावर 2 इंटू 2/3 की पावर में t बराबर 18। और सॉरी यार, माइनस था ना ये, माइनस, ठीक है। माइनस 2/3 को कुछ देर के लिए मैं यहाँ पे 2/3 की पावर t जो है उसको कुछ देर के लिए y बोल देता हूँ। एक से ज़्यादा बार रिपीट कर रहा, उसको कुछ मान लेता हूँ, कुछ देर के लिए सॉल्व करने में आसानी होगा। तो ये लिखा हुआ 4 इंटू वाई का स्क्वायर, 2/3 पावर t को क्या बोला था y, तो y का स्क्वायर लिखा हुआ 4y स्क्वायर माइनस 2/3 पावर t को y, तो y माइनस 18 बराबर 0। ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट इधर ले आए, ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए आता ही होगा, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 18×72, इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है -72, तो इसको ब्रेक करने पर -9 + 8, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, माइनस का 72 वाई स्क्वायर 18×72। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 9 + 8 में फैक्टर कर लेना है, तो 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 9y + 8y, प्लस वाला छोटा वाला प्लस रहेगा और बड़ा वाला माइनस के साथ रहेगा, तभी तो माइनस बनेगा ना यहाँ पे, -y, और मल्टीप्लाई करने पर -72 बन जाएगा, -18 बराबर 0। अब इससे इसको एक साथ कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, 4y अंदर क्या हो जाएगा, y + 2 बन जाएगा, 4y² + 8y, -9 कॉमन लीजिए, अंदर हो जाएगा y + 2 बराबर 0। यहाँ से क्या आ गया, y + 2 इंटू 4y - 9, 4y - 9 इंटू y + 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से दो वैल्यू y का आ गया, 4y - 9 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 4y - 9 बराबर 0, एक वैल्यू, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 या तो ये 0, और दूसरा क्या, y + 2 बराबर 0, y + 2 बराबर 0, तो यहाँ से y का वैल्यू y बराबर -2, यहाँ बराबर क्या, यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y बराबर 9/4, 9/4 आ जाएगा, इधर चल जाएगा। तो अब देखिए y का वैल्यू -2 आया, y किसको बोला था मैंने, 2/3 के पावर में 2 को, एक वैल्यू आया 9/4 y का वैल्यू, तो 9y किसको बोला था, 2/3 के पावर t, 2/3 के पावर में t का एक वैल्यू आया 9/4, 9/4 एक्चुअली क्या लिखा हुआ, इसको y बोला था ना, 2/3 की पावर t को y बोला था, y का एक वैल्यू 9/4 आया, एक वैल्यू -2 आया, इसके बराबर कर दीजिए दोनों वैल्यू को, 9/4 लिखा हुआ है 3/2 का स्क्वायर, 9/4 ही लिखा हुआ। अब बेस से मैं पावर कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से आ गया एक वैल्यू t बराबर 2, ठीक है। अब फिर y का दो वैल्यू निकला, तो एक -2 भी, ये भी इसके बराबर होगा, 2/3 पावर t बराबर -2, 2/3 के पावर में t बराबर -2। क्या ऐसा संभव है क्या, आप बेस क्या है, पॉजिटिव, अगर आप पावर या कोई भी नंबर रेज कीजिएगा, चाहे 0 रेज कीजिए तो 1 वैल्यू आ जाएगा, किसी भी नंबर का पावर 0 लेने पर उसका मान हमेशा 1 होगा। आप पॉजिटिव नंबर वैल्यू लीजिए, आप पॉजिटिव लीजिए 0 से बड़ा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव लीजिएगा तो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव लेने पर प्लस जाएगा, और पावर नेगेटिव लीजिएगा प्लस जाएगा, और डिवाइड करने पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये जो लिखा हुआ ये हमेशा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, -2 तो नेगेटिव नंबर है ना, क्या एक पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर होगा, ये नहीं होगा, कभी भी ये संभव नहीं है, ये वैल्यू संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, मैंने समझा दिया यहाँ पे। अगर आप पावर में जो t लिखा हुआ है, आप उसका कोई भी वैल्यू लेंगे, 0 या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, या 0 से छोटा, तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये तो एक्चुअली नेगेटिव लिखा हुआ है, कभी पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर होगा ही नहीं, इसलिए ये वैल्यू नहीं चलने वाला है। एक ही वैल्यू सिर्फ चलेगा, t बराबर 2, y का जो तो वैल्यू आया था, तो ये वाला वैल्यू नहीं चलेगा। जब
वाई इसको बराबर कहते हैं, यहाँ से टी का एक वैल्यू आया 2। टी किसको बोला था मैंने, log x टू द बेस 10 को, log x टू द बेस 10 बराबर टी, इसी को बोले थे ना। तो टी का मान कितना आया था 2। अब यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 10 के पावर में 2, यहाँ लॉगरिथमिक फॉर्म है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, x बराबर 100। ये पढ़े होंगे अगर log का आर्गुमेंट, ये पढ़े होंगे अगर log हटाना है क्योंकि x का मान निकालते log को हटाना है, अगर log a टू द बेस b बराबर x हो, इसको लिखते हैं b के पावर में x, बेस के पावर में RHS बराबर आर्गुमेंट a के बराबर, उसी तरह यहाँ पर मैंने किया बेस के पावर में RHS मतलब 2 के चरण में 10 बराबर आर्गुमेंट x बराबर 10 बराबर 2 मतलब 100। आ गया आंसर। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा लेक्चर तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।